ओम शांति। अव्यक्त मास शुरू हुआ है 18 के बाद। जितना फायदा उठाना है उठा लो। सारी दुनिया यहाँ से योग करके गई है, सब लोग अपने में ताकत भर के गए हैं, लेकिन एक बहुत ऊंचा संकल्प कि बाप समान बनना है, वो 18 तारीख को पीक पे था। और उस 18 तारीख के बाद ये संकल्प इस वाइब्रेशन में, इस हवा में घुला हुआ है। अब यहाँ आपके अलावा कोई नहीं है। जब तक आप हो इसका पूरा फायदा उठाओ। जब तक आप हो, मधुबन मधुबन है, लेकिन ये 18 जनवरी में सारी दुनिया की दृष्टि इस तरफ है। अभी भी जो लोग नेक्स्ट टर्न पे आने वाले हैं उनका विशेष, वो जो पहले 1-2 दिन होंगे उनका विशेष ये रहेगा कि हम पांडा भवन होके आए। ठीक है, 18 जनवरी खत्म नहीं हुई है, 18 जनवरी के बाद 18 जनवरी शुरू हुई है। और सबसे ऊंचा पुरुषार्थ क्या है ब्राह्मण जीवन में, बताओ? पहले बताया था, सबसे ऊंचा पुरुषार्थ क्या है ब्राह्मण जीवन में? सोल कॉन्शियस रहना। और सबसे हाँ क्या है अनिष्का दीदी? सबसे ऊंचा पुरुषार्थ निरंतरता, हमेशा अटेंशन, निरंतरता। रोज आपका पुरुषार्थ हो, एक दिन नहीं, 18 जनवरी तक नहीं, 18 जनवरी तक नहीं। जो बाबा की दिनचर्या बाबा ने दी है वो रोज हो। वैसे एक एग्जाम्पल आज देखो, बहुत खुशी थी हमें जबकि ये संकल्प किया कि भाई रात को गुड नाइट मेडिटेशन शुरू होगा। मजा आया सुन के। आज कितनी तारीख है? 22 हो गया पूरा। होना चाहिए था ना, पूरे महीने होना चाहिए था, क्यों बंद करा? वो अलग मैटर है। निरंतर रहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। शिव भगवान वाचे, जो बच्चे अंत तक पढ़ते रहेंगे वो कभी फेल नहीं होंगे। इसलिए जो कुछ भी पुरुषार्थ आपका, हालांकि अपलिफ्टमेंट होना ही चाहिए, थोड़ा 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 थोड़ा, लेकिन ये नहीं कि 2 या 3 घंटे में चल जाएगा काम। नहीं, मधुबन कम से कम 6 घंटे, मधुबन कम से कम 6 घंटे। 8 घंटे की तो आपकी सेवा ही नहीं होगी। कहाँ है, कौन से डिपार्टमेंट में सेवा? हाँ होगी, 7, 5, 6, 7 की तो होगी आपकी। हाँ ठीक है, खींचो शेड्यूल बना के, दीदी हेल्प करो शेड्यूल बनाने। ठीक है, यही कमाई है हमारी, आपस में यही कमाई है कि एक दूसरे को अपलिफ्ट कैसे करें। देखो, हमेशा पकड़ के रखो कि जो मैंने कर लिया अब इसको छोड़ना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, और ये चीज आपको पार लगा देगी। शिव भगवान वाचे, जो बच्चे अंत तक पढ़ते रहेंगे वो कभी फेल नहीं होंगे। अंत तक पढ़े कौन? सब लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये रखेंगे वो रखेंगे और डिस्कशन रखेंगे और योग लगाएंगे, कोई भी नहीं था। 400 लोगों में से 40 लोग बैठे थे कल शाम के योग में, मुश्किल से 50 होंगे विदेश वगैरह को मिला के। कहाँ है सब? हो गया, सब हो गया जनवरी पूरा। और ये हमें क्वालिटी बताता है हमारी। भाई 10, 20, 50 इधर उधर कर रहे होंगे तो 900 लोग थे कैंपस में, 700 लोग हैं, 700 में से 100 कर रहे हैं योग, 600 तो बाहर हैं। सोचो, बाकी सब चीजें हो रही हैं, यही नहीं हो रहा। तो इस जो जनवरी मास है और 2024 है, इसका हमने जो थीम रखा है, जो 1 जनवरी से हमने बनाया, तो वो है मेरा संपूर्णता वर्ष। इस वर्ष मुझे अपनी संपूर्णता तक किसी भी हालत में जाना है। उसके लिए मुझे जो कुछ करना पड़ेगा बाबा बताता रहेगा, पर मुझे वो दिन रात लिख के रिवाइज करना है। आप डायरी लिख रहे हैं, इससे शुरू करो। आप चिंतन लिख रहे हो, इससे शुरू करो। आप मुरली लिख रहे हो, इससे शुरू करो। आप टाइपिंग कर रहे हो, इससे शुरू करो, फिर देखो कैसे पहुंचते हो। मैं तो मतलब आश्चर्य खाता हूँ, हालांकि बाबा बहुत बार बताते हैं। बाबा की मुरलियों में सबसे बड़ी बात क्या है, बताओ? बाबा की मुरलियों में 2 सबसे बड़ी बातें क्या हैं? 2 सबसे बड़ी खासियत क्या है, बताओ? सबसे बड़ी खासियत हर एक मुरली में, अव्यक्त मुरली में भी और साकार मुरली में भी, हाँ, नयापन। और द पावर ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता, एंड द पावर ऑफ रिकैपिचुलेशन। कभी टूटती नहीं है मुरली,
पावर ऑफ निरंतरता, रिकैपिचुलेशन, बार बार एक ही चीज रिवाइज कर रहे, बार बार एक ही चीज रिवाइज कर रहे, बार बार एक ही। अब क्या आता है कि अगर हम पूरा खोल के बता देते हैं तो कई बार लोग इसे फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, बट ये दो इतनी बड़ी शक्तियां हैं जो नॉर्मली पढ़ाई नहीं जाती। मुरली सब पढ़ रहे हैं, पढ़ते 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 सब धीरे 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 वो पढ़ाई से क्या होता है, नॉर्मल होती है, नॉर्मल से बिल्कुल नॉर्मल होती है, फिर उससे सत्संग होता है, सत्संग से फिर और ही संग हो जाता है। पावर ऑफ रिकैपिचुलेशन और पावर ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता, ये दो चीजें भगवान की मुरलियों में है। एक दिन भी मुरली मिस नहीं होगी और एक दिन भी बाबा रिवाइज करना नहीं सोचेगा, दही अभिमानी दही अभिमानी दही अभिमानी। पहले दिन से और आज 22वां दिन है, कौन सी एक बात रोज आई है, एक भी दिन मिस नहीं हुई, आज भी आई है। एक भी बात, एक बात जो कभी मिस नहीं हुई। अभी मत कह देना मैं आत्मा हूं। पढ़ाई और मुरलियों को कनेक्ट करना सीखना पड़ेगा, मुरलियों को खोदना शुरू करो, बहुत ज्यादा जरूरी है। बोला था ना कि सिर्फ मुरली पे रहना है, सिर्फ मुरली पे रहो। और मुरली क्या कहती है, अशरीरी अशरीरी। एक भी दिन ऐसा नहीं गया, एक भी दिन कोई मुरली उठा के देख लो, दही अभिमानी अशरीरी, दही अभिमानी अशरीरी, और फिर पढ़ाई। आज बाबा ने सर्विस के लिए कितनी अच्छी बात बोली, बताओ, सर्विस के लिए कितनी यूनिक बात बोली, किसने पकड़ी? सर्विस के लिए, ये सर्विस भी तुम्हें सोना बना सकती है। आंसर का दूसरा पॉइंट क्या था? आंसर का दूसरा पॉइंट, आंसर का दूसरा पॉइंट पहला था कि बच्चे महारथी किनको कहा जाएगा, ये था ना। पर नहीं, पत्थर से पारस बुद्धि बनने की युक्ति क्या है? तो दूसरा, सर्विस भी तुम्हारी बुद्धि को सोने का बना देगी। लेकिन फिर बात, क्वेश्चन आता है कौन सी सर्विस? सर्विस तो सभी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सर्विस गिराने का साधन बन रही है। ये मेरा एरिया है, ये तेरा एरिया है, तुम इधर नहीं आना, मैं इधर नहीं आना, तुम मेरी सेवा क्यों ले रहे हो, मैं तुम्हारी सेवा क्यों ले रही हूँ। अगर मैं सोने का बन रही हूं तो मेरी बुद्धि तो विस्तार को पानी चाहिए। तो हो क्या रहा है, सोने का ना बना के क्या हो रहा है? तो कहीं तो ऐसा चीज है, जबकि सेवा, दिन रात लोग सेवा में लगे हुए, तो क्या नहीं है वो सेवा, वो सर्विस सर्विस नहीं है, वो सेवा सेवा नहीं है। सेवा क्या होती है? ज्ञान प्लस समझ, मेहनत और भावना। ज्ञान की समझ के साथ उस कर्म को करना कि ये किसका काम है, उस भावना से करना, तब वो सेवा होती है। नहीं तो वो क्या होता है? शुद्ध कर्म होता है। शुद्ध कर्म में ना आपका वो जमा होता है, ना आपका कुछ घटता है। बस ये है कि कर्म विकर्म नहीं बनता, मतलब वो शुद्ध है। बस बाबा के महावाक्य बहुत मेन, जो बाबा ने आज भी बताया, मेन है देही अभिमानी स्थिति, मैं पन आ जाता है। आज बाबा ने क्या शब्द यूज किया? सोने की जंजीर है। कल के मूल्य, सोने की तार, ठीक है। तो सोने की तारें क्या है? लोहे की तो तोड़ दी, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये मेरा परिवार, ये सोने की बन गई। ये मेरा स्टूडेंट, ये मेरी क्लास, ये मेरा वो, ये मेरा वो, फिर उनसे अटैचमेंट हो जाती है। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक है ना। फिर उसमें हम भी तो ध्यान रखेंगे कि कहीं हमसे, मैं तो सभी को बोलता हूँ कि कभी भी कुछ भी ऐसा लगे ना, आपको ये लगता हो कि क्लास में ये चीज नहीं होनी चाहिए, तो जरूर बताओ। क्योंकि आप, हो सकता है उस समय मुझे बुरा लग जाए, लेकिन ये बहुतों के कल्याण के निमित्त बन जाएगा। हमारे संगठन के बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, कभी कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ मैंने ठीक से चाहे ड्रेसअप नहीं किया या कुछ भी, कोई भी भाई बोल देता है आप ऐसा नहीं पहनो, ये वो है, बहुत सारी चीजें। जैसे आपने उस दिन डाइनिंग वाली बात कही, तो मुझे, मेरे लिए तो नॉर्मल था डाइनिंग के बाहर खाना, लेकिन हर एक आदमी किस नजर से मुझे देख रहा है, तो मुझे देखना है, वो ध्यान रखना है। तो वो एक उन्नति का साधन है। वो ये नहीं है कि आपने मुझे टोंट करने के लिए कहा, आपने एक उन्नति के लिए कहा। तो वो सारी चीजें एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना, क्योंकि फिर लोग मुझे, मेरे से तो नहीं जोड़ के रखेंगे ना, वो जोड़ के रखेंगे कि मैं दूसरों को सिखाता हूँ, अपने आप नहीं कर रहा हूँ, तो उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। क्लास कराना आसान है, क्लास को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है।
क्योंकि सारा दिन सबकी नजर रहती है। अब आपको तो पता है अमित भाई गुजर रहा है, मुझे नहीं पता कि ये 4 लोग कौन से, अब आप इस कोने में, आप उस कोने में, आप छत पे खड़े हैं, मैं नीचे खड़ा हूँ, तो आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, आई नेवर नो, और फिर किस तरीके से देख रहे हैं, तो वो सारी चीजें फिर अटेंशन रख के कोई भी डिस्कशन है तो उस पर एक चीज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि आप करके देखो। कोई भी नए लोग जुड़ते हैं मैं उसमें यही बोलता हूँ, आप पहले ये करके देखो, 2 महीने करके देखो, अच्छा लगे ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। क्योंकि 2 महीने तक वही चल पाएगा जिसमें बहुत ज्यादा करेज होगी। सुन लेंगे 2 महीने तक, करना मासी का घर नहीं है। किसी को भी ये चार्ट कंटिन्यू करना है, कम से कम 1.5 से 2 साल लग जाएंगे इस चार्ट को पकड़ने में पूरी तरीके से। हाँ 5 दिन में छूट गए। हाँ जी, हाँ दीदी को भेजेंगे है ना, और फिर वो लिंक भेज देंगे। तो मैंने तो देखा है, आज अगर हम क्लासेस के ऊपर चलते तो आज हमारे पास अभी भी 1000 लोग जुड़े हैं, लेकिन और ज्यादा जुड़ रहे होते अगर हम बिल्कुल इजी कर देते। ठीक है, आधो ने तो मेरा नाम रख दिया डांटने वाले भैया मैंने कहा कि ठीक है भाई, मैं तो इसी तरह चलूंगा, तुम्हें साथ रहना है तो तुम मेरे साथ दौड़ना पड़ेगा, मैं तुम्हारे लिए रुकूंगा नहीं। ठीक है, और फिर उस तरीके का आउटपुट निकालना है ना। हम यहाँ मधुबन और बाबा के लिए आए, आप मेरे लिए नहीं आए, मैं आपके लिए नहीं आया हूँ कि हम एक दूसरे को पैम्पर करें कि आप भाई जी करते रहो, मैं दीदी दीदी करता रहूं, है ना। हम भगवान के लिए आए हैं, जो भगवान के करते हुए वो संभाल नहीं रहे। मतलब जैसे आपने बताया, सुनील भाई ने बताया कि ऐसे लोग बोलते हैं, मैं स्टिक नहीं हूं, ना ही मैं ज्यादा डांटता वाटता हूँ, लोगों को लगता है, क्योंकि लोगों ने अभी तक स्पिरिचुअल फेस सारे कैसे देखे हैं, पैम्पर करने वाले, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम वो। स्टिकनेस कहीं मिली ही नहीं, और नहीं मिली तो फिर वो ऐसे चल रहे हैं। टीचर बहन कह नहीं सकती, क्योंकि टीचर बहन को तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, घर, उनका आना, स्टूडेंट्स, वो सब। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, तो जो बाबा चाहेगा मैं वो करूंगा। और इसी कारण बाबा के पास, ब्रह्मा बाबा के पास, सब लोग बोलते 380 हजारों लोग आए थे, हजारों, और 1-2 हजार नहीं, 10 हजारों लोग आए थे, जिसमें से सिर्फ 300 बचे थे। और कोई सी दादी का अनुभव उठा के देख लो, सब लोग बोलते थे। ठीक है, खुद नारायण दादा का तो मैंने मुख से उनके होता, बाबा बहुत स्ट्रिक्ट थे। कितनी दादियों को, कितनी दीदियों को, अब भी आशा दीदी और कितनों को आप सुनो कि अगर बाबा के सामने होते तो यहाँ नहीं रहते, तो इतने स्ट्रिक्ट थे बाबा। अब सिंपल 1-2 चीजें मैं आपको बता देता हूँ। जिसने भी कोई गलती की उसकी मुरली मिस थी, मुरली नहीं सुनने देते थे बाबा। स्टिकनेस की परम अवस्था है ये भगवान की। भाई तुम जो चीज के लिए तुमने जन्म लिया इस ब्राह्मण, उसको ही अलग कर दिया, इससे ऊंचा स्टिकनेस क्या होगी। बाबा बात नहीं करते थे, बाबा मुंह फेर लेते थे। और बाबा ये जो शब्द यूज कर रहे हैं आज की लाइफ में, आराम हराम है। ठीक है, यहाँ रोटी टुक्कड़ खाने के लिए थोड़ा ही आए हो, हवाएं खाने के लिए थोड़ा, ये क्या है, व्हाट इज दैट, जो प्यार का सागर है, और कितना इशारा देगा। ठीक है, तो बाबा बहुत स्ट्रिक्ट थे, और मैंने बहुत लोगों से सुना, 1-2 से नहीं सुना। और होना चाहिए, एक टीचर को स्ट्रिक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आज का जो डिस्कशन था वो था पारस, पत्थर से पारस बनने के लिए उत्तर से अलग और क्या क्या चाहिए। लिखा था कुछ आपने लिखा? हाँ हाँ, मेरे जितने अंदर में, जितना ज्यादा मेरे अंदर दिव्य गुण होंगे उतना मैं पत्थर से पारस बनता चला जाऊंगा। और ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी है। यस, और मैंने जो थोड़े बहुत पॉइंट लिखे मैं आपको बता देता हूँ पत्थर से पारस बनने के लिए सबसे पहली बात, सबसे हार्ड जो बोला जाता है सब्सटेंस, किसको बोला जाता है? डायमंड को। ठीक है, डायमंड का जो हार्डनेस है बहुत ज्यादा होती है। और डायमंड की हार्डनेस से ज्यादा क्या चीज हार्ड होती है बताओ? वाटर। हीरे को काटने के लिए, हीरे को काटने के लिए भी पानी का वो जो प्रेशर है वो है। हार्ड चीज पूछ रहा हूँ मैं, कटर नहीं, हार्ड। तो डायमंड से ज्यादा हार्ड अभी जो निकला है, मतलब पता चला है, वो है शीशा। शीशा माना ग्लास। तो कौन सा ग्लास? ग्लास को पूरा पिघलाओ, और जो पिघलते हुए नीचे टपकने लगे उसे पानी में डालो। तो पानी में डालते वो जो ठंडा होगा,
वो बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। अच्छा, ये तो डायमंड की बात है, हम पारस पे कर रहे थे। तो जैसे पारस कोई वैसा पत्थर नहीं है, लेकिन उसके बारे में मिथ है कि भाई जो भी उससे अटैच होता है वो क्या हो जाता है, सोने का बन जाता है। तो जाहिर सी बात है, सोने का बन जाता है, यानी कि उससे भी ज्यादा। तो जितना ज्यादा मेरे अंदर दृढ़ता होगी, पत्थर माना दृढ़ता, पारस पत्थर बोलते हैं ना, पारस हीरा नहीं बोलते, हीरा भी पत्थर ही है। तो पारस पत्थर बनने के लिए मुझे दृढ़ता चाहिए, कोई भी एक संकल्प और करना है। सच में दिल से बहुत ज्यादा मुझे, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एक हर्ट वाली फीलिंग आई जब शाम का योग बंद हुआ। 1 महीना तो कंटिन्यू कर सकते थे। तो तब मुझे अपने चीजों पे, अपने संगठन पे भी बहुत खुशी हुई। निरंतरता का पुरुषार्थ, ऐसे बोला तो 1 महीने के लिए बिल्कुल नियम था। ऑफिशियली मधुबन से गए हुए हैं डायरेक्शन, समझ रहे हैं, इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है। और 22 दिन में कितने लोग लगातार आए होंगे, कितने टाइम से आए होंगे, कितने टाइम से गए होंगे, वो फिर अलग चीज है। पहली बात तो सिर्फ पहुंचना। तो दृढ़ता, जितनी ज्यादा दृढ़ता उतना ज्यादा मैं पारस बनता जाऊंगा। मम्मा से प्रश्न पूछा कि मम्मा आपका विशेष क्या पुरुषार्थ है? ठीक है, तो मम्मा मुस्कुराएगी। तो ये नहीं, फिर भी कोई ऐसा, रमेश भाई जी ने शायद क्वेश्चन किया था, तो मम्मा ने आंसर किया था। तो उन 2 चीजों में एक चीज थी दृढ़ता, एक और कुछ बोला था। सो दृढ़ता, अगर पारस पत्थर बनना है, ठीक है, तो जैसे हीरा तपता है प्रेशर में, बहुत ज्यादा प्रेशर झेलता है, ऐसी पारस तो सहन शक्ति अपनी बढ़ानी होगी। दूसरा मैंने जो यहाँ कि पारस रेयर ऑफ द रेयरेस्ट अवेलेबल है, मिलता नहीं, पारस पत्थर रेयर ऑफ द रेयरेस्ट अवेलेबल है। इसी तरीके से मुझे इस ब्राह्मण जीवन में, इस ब्राह्मण परिवार में रेयर ऑफ द रेयरेस्ट अपनी अवेलेबिलिटी रखनी है, जहां मेरी जरूरत नहीं है। कहीं तो होगा पारस पत्थर, कहीं तो होगा, तो पड़ा है, लेकिन किसी को नहीं मिल रहा, तो उसको पता है कि मुझे कहाँ रहना है। ये नहीं कि मैंने कहा चलो घूमने चलते हैं, आप चल दिए, चलो खाने चलते हैं, आप चल दिए, अरे आज उधर वो है, आज उधर चलते हैं, आप उधर चल दिए। नहीं, मेरा योग माना मेरा योग, अनटिल और अनलेस मेरी सेवा नहीं है, तो किसी ने मुझे बुलाया नहीं है, तो योग माना योग। और वहां पे भी योग, अगर मजबूरी में जाना ही पड़ा तो वहां पे भी योग। 6:30 से 7:30 अगर सेवा थी, इट डजेंट मीन कि हम खड़े खड़े या बैठे बैठे योग नहीं कर सकते थे। तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट अवेलेबिलिटी। सेलिब्रिटी की क्या पहचान होती है? जो महंगी चीजें होती है उनकी क्या पहचान? रेयर ऑफ द रेयरेस्ट अवेलेबिलिटी होती है। जान पूछ के, ऐसा नहीं है कि किसी के पास टाइम नहीं है, वो बैठ खड़े होकर ऑटोग्राफ नहीं दे सकते लोगों को, 100 लोगों को। कौन मना करता? कोई भी मना नहीं करता। बहुत कम होते जिनके सिक्योरिटी रीजंस होते हैं, लेकिन वो नहीं देते, सीधे चले जाते हैं। क्यों? रेयर ऑफ द रेयरेस्ट अवेलेबिलिटी। 1-2 दिए फिर अनअवेलेबल। अगर वो सबको बांटने लगे फिर तो वो नॉर्मल हो जाएंगे। तो अगर पारस बनना है तो अपनी अवेलेबिलिटी को बहुत ज्यादा चेक करना होगा। मैं किन लोगों के साथ बैठ रहा हूं, मैं क्या बातें कर रहा हूं, मैं क्या शेयर कर रहा हूं, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट अवेलेबिलिटी। हाँ, मन की आदत है देखना, शुरू से देखते आए भैया। आप ये देखो कि 2500 साल तो संपूर्ण विश्व की बादशाही, फिर 2500 साल में से कम 1.5 से 2000 साल सिर्फ विजय, 4.5 5 4.5 4,900 साल कम से कम आप विजय विजय और विजय में रहना चाहते हो, सुखों में रहना चाहते हो। इन कंपैरिजन टू ये बहुत कम है, बहुत कम। जगदीश भाई जी हमेशा कहते थे, हाँ जी, जगदीश भाई जी कहते थे कि बहुत कुछ पाना चाहते हैं, कुछ खोना भी तो पड़ेगा। और बहुत सॉफ्टली बोलते हैं वो जब इन शब्दों को बोलते हैं।
जिसने भी जगदीश भाई जी की क्लासेस ना सुनी हो ना, तो महीने में एक क्लास जरूर सुने। महीने में आपके कपाट खुल जाएंगे, पुरुषार्थ अपने आप ही भागेगा। वो आत्मा जब बोलती है ना, तो मतलब ये देखो कि आत्मा बढ़ती है। शुरू से मुझे तो पता नहीं क्या ब्लेसिंग रही, शुरू में एक मेमोरी कार्ड किसी ने दे दिया और उसमें सारी दादियां और यज्ञ था, तो फिर इधर उधर ध्यान गया ही नहीं। आज देखो अयोध्या में, हाँ, वो मंदिर खुला है ना, चारों तरफ कितना कैसा वातावरण है। क्यों? लोगों ने अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को पहचाना कि हम किससे जुड़े हुए हैं। लौकिक में तो यही कहेंगे ना, और ब्राह्मणों को भी यही सब। मुझे बहुत अच्छा शब्द लगा, प्राण प्रतिष्ठा। क्या मतलब होता है पता है आपको? क्या होता है प्राण प्रतिष्ठा का मतलब? किसको पता है, बताओ। अयोध्या में आज मंदिर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह था। इसका मतलब क्या है? हाँ, तो प्राण प्रतिष्ठा माना मंदिर में जब हम कोई मूर्ति रखते हैं उसे पत्थर का मानते हैं, लेकिन कुछ मंत्रों के द्वारा उस मूर्ति में ये कहा जाता है कि हम प्राणों का आवाहन करते हैं, तो वो मूर्ति मूर्ति नहीं, हमारे साक्षात इष्ट बन जाते हैं। इसको कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा। तो ब्राह्मणों की भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम मूर्तियां तो बन चुके हैं, हमारे में प्राण भावनाएं आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी भावनाएं, हम उनको इन्वोक करना होगा, उनको जगाना होगा। हम अपनी भावनाओं को थोड़ा सा पीछे ले जाते जा रहे हैं। ओके, तो फिर पारस कहाँ मिलता है? नॉर्मली पारसमणि कहाँ मिलती है? हाँ, पारसमणि कहाँ मिलती है? पिक्चरों में नहीं देखा? हाँ, कौन सी पिक्चर देखी है? मैंने पिक्चर नहीं देखा, मुझे ऐसा लगा सागर। पारसमणि मिलती है, एक स्पेशल इच्छाधारी नाग होता है उसके फन के ऊपर, देखा है? एक इच्छाधारी नाग होता है, उसके फन के ऊपर मिलता है, ऐसा कहावत कहा जाता है। वो होता नहीं है। वो क्या होता है, जो मतलब जितना मुझे पता है, जो वो सांप होते हैं, जब वो रेंगते हैं, तो जैसे हमारा ये फिंगर है, फिंगर टिप्स है, तो जैसे मेरा हाथ है, अगर आप मेरा हाथ टच करेंगे अंदर से हथेली वाला, ये बहुत हार्ड होगा, क्योंकि मैं दिन रात स्टील के जो पलटे है उसको चलाता हूँ नॉर्मली। बहनों का और सॉफ्ट होगा, आपका और सॉफ्ट होगा, जैसा काम होगा वैसा ये होगा। जो कंप्यूटर चलाते हैं उनको बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगा। ऐसे ही जो नाग है वो जब चलता है तो ऊपर ऊपर ये एक स्किन खड़ी होती चली जाती है और वो हार्ड हो जाती है, और फिर हार्ड जैसे हमारे नेल्स बन जाते हैं ऐसे वो हार्ड हो जाता है। तो उसको वो जानबूझ के कहते हैं ये पारस पत्थर है, पत्थर टाइप बन जाता है, एक तरीके की ऐसे फॉर्मेशन हो जाती है, तो वो कुछ होता नहीं। तो ऐसे ही अगर मैं अपने विकारों पर विजय पाऊंगा, जैसे पारस पत्थर नाग के ऊपर मिलता, नाग के ऊपर यानी कि विकारों की जीत के ऊपर पारस पत्थर मिलेगा। तो अगर मैं अपने विकारों को जीत पाता हूं, विजय पाता हूं, तब मुझे वो क्या मिलेगा? पारस पत्थर मिलेगा, तो मैं पारस बन पाऊंगा। फिर पारस, ठीक है, पारस किसी के भी संग से चाहे लोहा मिल जाए अपने को इफेक्ट नहीं करता है। वो लोहे को सोना बना सकता है, वो पीतल को सोना बना सकता है, वो चांदी को सोना बना सकता है, लेकिन उसके संग में किसी का संग नहीं आएगा। तो लोगों से तो हमें मिलना ही पड़ेगा, उनके साथ बैठना पड़ेगा। जैसे अभी आप कह रहे थे कि लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं, सुनना तो पड़ेगा। मेरा प्रभाव कैसे जाए, मेरी योग की शक्ति कितनी डेवलप करनी है मुझे कि मेरा संग उन्हें, अच्छा आप इतना मैंने कहा, आप तब भी आपने कुछ नहीं, अच्छा मैं भी सुनना चाहता हूँ, आप मुझे कुछ बताओ, मैं भी आपके, मुझे बताओ योग कैसे करना है, मुझे बताओ आपकी दिनचर्या कैसे, मुझे बताओ पुरुषार्थ कैसे करना है। इफेक्ट नहीं कि भाई मैं आपके संग में, आपने कुछ प्रभावित कर लिया, मैं आपके संग आपके संग आपके संग, नहीं। संग तो जाना ही पड़ेगा दूसरे को। अगर कीचड़ साफ करना है तो कीचड़ में उतरना पड़ेगा। बाबा के बच्चे बनाने हैं तो उस दुनिया में जाना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे जाना है? अपने को पारस बना के। तो अपने संग की बहुत ज्यादा संभाल करनी है। जो मैंने अभी बताई आपको बात, वो उसी से रिलेटेड है। ब्राह्मण परिवार में सबसे ज्यादा मौतें किस वजह से होती हैं? दो स्पेशल। ब्राह्मण परिवार में सबसे ज्यादा जो मौतें होती हैं, स्पिरिचुअल मृत्यु,
आध्यात्मिक मृत्यु होती है, आत्मा की मृत्यु होती है। किस आधार पर? भोजन और संग की वजह से। कहीं का भी दिया हुआ कुछ भी खा लिया, कहीं पे भी दिया किसी ने मुंह में डाल लिया, टोली मिलती है तुरंत मुंह में डाल ली। 1 मिनट, कम से कम 1 मिनट उसे दृष्टि दो, अपने पास रखो, बाद में खा लो, खाने की थाली में आके खा लो। चलो भूख लगी है, थोड़ा सा तो उसको देखो अपनी दृष्टि से। बाबा ये टोली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अब वो किस सेंटर से आई है, वहां सेंटर का माहौल कैसा है, किसने कितना योग लगाया, किसने नहीं लगाया, कितनों ने बनाया है। दीदी को ऑर्डर मिला कि भाई मधुबन टोली जानी है 4000 लड्डू। अब 4000 लड्डू के लिए तो बहुत सारी माताएं लगती हैं, बहुत सारे भाई लगते हैं। उन भाइयों की धारणाएं कैसी, उन माताओं की, यू नेवर नो। लेकिन मधुबन में आती वो क्या बन गई? टोली। लेकिन मेरे लिए वो ब्रह्मा भोजन तब बनेगा जब मैं उसे भगवान को स्वीकार कर आके खाऊंगा। ब्रह्मा भोजन ये नहीं है जो डाइनिंग में मिल रहा है हमारे द्वारा बनाया गया ना। ब्रह्मा भोजन वो है जो आपकी थाली में आप याद में और भोग लगा के स्वीकार कर। तो अपने संग की संभाल करनी। तो जितना ज्यादा संग के संभाल उतना ज्यादा हम पारस बनते जाएंगे। फिर है सोना पैदा करना सीखना होगा। पारस जिससे भी टच होगा तो क्या बन जाता है? सोना। तो अपनी ज्ञान और योग की धारणाओं को इतना ऊंच बनाना होगा कि जो भी भाई, जो भी बहन, जो भी आत्मा मिले, ठीक है, वो सोने की तरह पुरुषार्थ करे। सोने का पुरुषार्थ नहीं, सोने की तरह पुरुषार्थ करे। ठीक है, खुद को कंचन बनाना, औरों की आत्माओं को कंचन बनाना। आज हमने बैज पे कविता लिखी। हाँ, पढ़ा पढ़ा। तो सबको दिया था बैज पे कविता लिखना है। मुझे नहीं पता था इतनी ऐसी बन जाएगी वो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। समझ में नहीं आई? अच्छा चलो समझाते हैं। तो ये है कि मैंने लिखा था, जो आज लिखा बैज पे जो कविता लिखी, ये बैज नहीं शिव शास्त्र है, यह मेरा समर्पण पात्र है। ठीक है, तो ये जो बैज है ये बैज नहीं है कि तुम इसे ऐसे मत देखो ये बैज है, ये शिव का शास्त्र है। मतलब इसमें कंप्लीट ज्ञान है, इसमें कंप्लीट ज्ञान है। यह मेरा समर्पण पात्र है। अगर मेरे समर्पण को किसी चीज से नापना हो तो तुम इस बैज से नाप सकते हो। बैज आधार है ना हर चीज का। तो ये मेरा समर्पण पात्र है, इसमें शिव और शिव अर्चना है। तो मैं खुद इसमें शिव को भी देखता हूँ, शिव का ऊपर शिव बाबा का चित्र बना है, शिव अर्चना में इसके द्वारा बार बार बाबा को याद करता हूँ, अर्चना करता हूँ कि वो मेरे पास है, बाबा को याद करता हूँ। यह मेरे तप, मेरे ये इसमें शिव और शिव की अर्चना है, ये मेरे तप की रचना है। ये मैंने अपनी तपस्या से पाया है, ये मुझे ऐसे ही नहीं मिल गया कि मैंने खरीदा और लगा लिया। ये मेरे तप की रचना है। युगों युगों से थका सा मन, जो युगों से भक्ति में थक गया था मन, क्योंकि ये मिला सब, कोई भी इष्ट कहीं तो मिल नहीं रहा था ठिकाना। तो युगों युगों से थका सा मन और आत्मा अति प्यासी थी। आत्मा तो 5000 साल से प्यासी है, मन क्यों थक गया था? कभी इस गुरु के पास, कभी इस गुरु के पास, कभी उसे, तो और आत्मा अति प्यासी थी। तब शिव तर्पण की इस अमृत पात्र ने, जो शिव की तड़प थी, तो वो इस अमृत पात्र माना इस बैज ने, ठीक है, युगों की बुझाई प्यास थी। तो वो जो युगों की प्यास थी इस बैज ने बुझाई थी। इसको देख के ऐसा लगा कि हाँ अब मिला है कुछ, अब कुछ प्राप्ति हुई है। चलो फिर से एक अमृत रण हो, तो मतलब एक शुद्ध गैदरिंग हो। अमृत रण माना अमृत के लिए लड़ाई। अमृत के लिए लड़ाई माना कि किस में ज्ञान ज्यादा है, किस में ज्ञान ज्यादा है, और बताओ किस में ज्ञान ज्यादा है। चलो आओ सब गणों के गण हो। तो गणों के गण माना जैसे गणेश, तो गणों में ईश्वर समान। तो विद्वानों के विद्वान हो, वो सब आओ, और फिर क्या हो, एक अमृत रण हो, मतलब एक सुंदर डिस्कशन हो। फिर चलो देखे कौन जीत पाता है। अब इस ज्ञान की प्रकाष्ठा में, इस ज्ञान की समझ में, चलो देखे कौन जीत पाता है। चलो कौन इस शस्त्र का भार उठाता है। अब तुमने जीत तो लिया, ज्ञान तो समझ लिया, लेकिन इसको धारण करना। चलो कौन इस शस्त्र का, इस समर्पण का भाव, आपने ज्ञान समझ लिया, आप ज्ञान में चल रहे हो, लेकिन समर्पण का भार ढोना। तो समर्पण अपने आप में क्या है, एक ब्लेसिंग है अगर आप समर्पित होगे, लेकिन इसको लगातार कंटिन्यू, भाई आपको सारी जिंदगी एक टैग लग जाता है आपकी, भाई ये समर्पित है, समर्पित है, समर्पित है, समर्पित है, तो लोग आपको उसी तरीके से देखते, फिर आप कुछ भी करो।
तो चलो, कौन इस शस्त्र का भार उठाता है? चलो कोशिश तो करें, सारे जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हो, जितने भी ज्ञान में आए, चलो मिलके डिस्कशन करते हैं। हाँ, संभव है भार इसका उठा पाओ, हो सकता है कि तुम अपनी तपस्या लेके कंटिन्यू करो, पर क्या संभव है इसका कर्ज चुका पाओ? अब ये भगवान ने तुम्हें क्या समझ के दिया? 800 करोड़ आत्माएं, एक से एक सुपर साइंटिस्ट, एक से सुपर इंजीनियर, सुपर रिसर्चर है यहाँ पर, लेकिन भगवान ने तुम्हारे ऊपर कृपा करी है कि ये बैज तुम्हें मिल गया। ठीक है, तो क्या संभव है इसका कर्ज चुका पाओ? चलो आज मैं एक प्रण लेता हूँ और इस कर्ज को खुद को चुका कर देता हूँ। तो अब मैं खुद पे आ जाता हूँ, ये बैज मुझे मिला है ना, तो मैं आत्मा ये प्रण लेती हूँ और इसका जो कर्ज है खुद को चुका कर देता हूँ। बस इससे ऊपर तो मेरे पास कुछ नहीं है। तो खुद माना मेरी बुद्धि का समर्पण सबसे ऊंचा समर्पण है। देखो आज ये कैसा दिन आया है। अब मैंने अपने आप को जैसे ही समर्पित कर दिया, तो इस अमृत शस्त्र ने, मतलब इस बैज ने, अब जैसे ही आप समर्पित हो जाते हो तो भगवान आपका हो जाता है। तो देखो आज कैसा ये दिन आया है। इस अमृत शस्त्र ने स्वयं भगवान को मेरा बनाया। अब खुद भगवान ने ये देखा कि ये मेरे पे समर्पित हुआ है, तो भगवान ने, शिव भगवान हुआ आज कल की मुरली में, भगवान तुम्हारे ऊपर छत्र छाया बन के रहेगा अगर रियल्स नहीं रहे तो। कल की मुरली में था। तो स्वयं भगवान को मेरा बनाया है। आज इस अमृत शस्त्र को नमन करता हूँ। अब मैं आज इस बैज को नमन करता हूँ और अपना शीश इसके आगे धरता हूँ। अब मैं अपनी बुद्धि इसके आगे समर्पण करता हूँ, इस ज्ञान के आगे समर्पित करता हूँ। ये जो ज्ञान है इसके आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ। हाँ, अब मेरी बारी है। अब समर्पण का पल मेरा है, अब मेरी बारी है। चलो अब मैं समझ भी गया, मैं समर्पित भी हो रहा हूँ, मैंने अपनी बुद्धि भी रख दी। अब इस बुद्धि का करूँ क्या? मैंने समर्पित तो कर दिया, अब करूँ क्या? अब मेरी बारी है, अब समर्पण का पल मेरा है। अब वो जो समर्पण का रियल मीनिंग है वो अब मेरा है। आत्मा की प्यास बुझा सके, अब इस अमृत शस्त्र से मुझे ये संपूर्ण बल लेना है। तो अब क्योंकि मैं समर्पित हो गया, भगवान ने मुझे अपना बना लिया, अब मैं अपनी धारणाओं को लेके आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन अब क्या करना है, जो बाबा ने कहा, इस बैज पे किसी को समझाना है। तो इस बैज से मुझे ये संपूर्ण बन लेना है कि कैसे सबको संपूर्ण ज्ञान सुना सके। समझ में आई? हाँ, दोबारा सुन लेना। तो ऐसे ही सोच सोच के थोड़ा लिखा, मतलब ऐसे मुझे कुछ लिखना नहीं आता, बट हाँ। नहीं, मैं दोपहर के योग में था तो मैंने खोल के देखा, होमवर्क तो रोज करते ही, मैंने कहा अरे आज तो कविता है, तो मैं बैठा था वहाँ, तो मुझे नींद आने लगी। मैंने कहा कविता लिखते हैं, तो फिर ये बन गई। ओके, तो ये था। सोना पैदा करना सीखना होगा, कैसे आत्माओं को ऊंचा उठाना है। फिर पारस, ठीक है, पा प्लस रस, तो दुनियावी रसों से जो पार जाएगा वो पारस बनेगा। दूसरा है पारस, जो ईश्वरीय रस को पालेगा वो पारस बनेगा। और फिर कहने को पत्थर है लेकिन है दुर्लभ। तो यहाँ पर हम दुनिया की नजरों में क्या है, संपूर्ण मनुष्य आत्मा है, लेकिन हमें दुर्लभ बनना पड़ेगा अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, और आज की मुरली के हिसाब से अपने व्यवहार। ओके, ओम शांति। चलिए पूरा करते हैं, 9:45 हो गए, फिर कल मिलेंगे। हाँ।